जय हिंद प्यारे बच्चों आइए आज हम इस वीडियो की सहायता से अभ्यास सागर की पुस्तक का पाठ नंबर 4 का कार्य आगे करते हैं। पिछली 2 वीडियो में हमने इस पाठ का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का कार्य किया था और उसमें हमने अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार के बारे में समझा था। तो आइए आज हम मानवीकरण अलंकार के बारे में समझते हैं। प्यारे बच्चों, पहले तो जैसे हमेशा लिखा जाता है पढ़िए और समझिए। तो पहले हम एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। आंधी इतराने लगी, ठीक है, यानी इतराने का मतलब घमंड करने लगी। लगते ही आषाढ़ का महीना होता है, आपने 7th कक्षा 7वीं में भी हिंदी जो महीने उनके बारे में भी पढ़ा था। तो कहते आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के, जैसे आषाढ़ का महीना आता है वैसे आंधी इतराने लगी यानी घमंड करने लगी। और घमंड कौन करता है? मानव। तो यहाँ पर आंधी को मानव की तरह काम करते हुए, मनुष्य की तरह काम करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आंधी को मनुष्य के समान इतराने की यानी घमंड करने की क्रिया यानी काम करते हुए दिखाया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, मानवीकरण अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर निर्जीव चीज़ों को यानी संसार की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना, नदी, पहाड़, आसमान, अगर इन चीज़ों को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब इसकी एक बार हम परिभाषा पढ़ते हैं। जड़ तथा अचेतन तत्वों पर मानवीय भावों, संबंधों और क्रियाकलापों का आरोप करके उन्हें मनुष्य के समान व्यवहार करते हुए दिखाना मानवीकरण अलंकार है। अर्थात जहाँ पर निर्जीव चीज़ों पर या निर्जीव चीज़ों को मानव की तरह काम करते हुए दिखाया जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 में से और अच्छी तरह से समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार स्पष्ट कीजिए। हमारे पास कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और हमने ये बताना है कि इसमें मानवीकरण अलंकार क्यों हैं। अभी आपने परिभाषा पढ़ी थी तो आपको आशा है कि मानवीकरण अलंकार के बारे में पता लग गया होगा। अब हम इसको पढ़ते हैं। कलियाँ दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं। अब देखिए यहाँ पे कलियाँ यहाँ पे कैसे काम कर रही है? मानव की तरह। जैसे मानव या मनुष्य दरवाज़ा खोलता है तो कलियाँ भी यहाँ पे मानव की तरह दरवाज़ा खोल रही हैं। जब झुरमुट में मुस्काती का मतलब हंसना, और मानव की तरह हंस रही है ना। तो अब हमने बताना है कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार क्यों है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पंक्ति में कलियों को मानव की तरह दरवाजे खोलकर मुस्कुराते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब सेकंड देखिए, जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुख धोती शीतल जल से। अब वनस्पति क्या होती हैं? जैसे पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधों को यानी प्राकृतिक जितनी भी वस्तुएं उनको मानव की तरह काम करते हुए दिखाया गया है कि यहाँ पर जो वनस्पति हैं वो मानव की तरह शीतल जल से अपना मुख धो रही हैं, है ना। तो मानव की तरह काम करते हुए दिखाया गया है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पढ़ते हैं, इस पंक्ति में वनस्पतियों को मानव की तरह आलस से भरा हुआ तथा ठंडे जल से मुंह को धोते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, ग मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब यहाँ पर बताया गया है कि मेघ में आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? संध्या मीन्स शाम, है ना। जो शाम का समय है, शाम को एक परी का रूप बताया गया है, मनुष्य के रूप में बताया गया है कि वो आसमान से उतर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, इस पंक्ति में संध्या यानी शाम रूपी परी को आसमान से धीरे धीरे उतरते हुए बताया गया है। तो कौन? मानव की तरह उतरते हुए बताया गया है, इसलिए यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार है। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है, दिए गए काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी यह क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में भी अपठित काव्यांश आते हैं, 3, 4 या 5 नंबर के आते हैं।
तो ठीक है, मैं ये पढ़ता हूँ और फिर उसके बाद इनके क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर आप किसी रफ कॉपी में लिखेंगे इस पंक्तियों को पढ़ने के बाद, और बाद में आपको आंसर की भेजी जाएगी। तब आप आंसर की के साथ अपने उत्तर का मिलान कीजिए और फिर उसके बाद आप बुक में लिखेंगे। ठीक है, आप इसे पढ़ने के बाद इनके जो उत्तर हैं पहले किसी रफ कॉपी में लिखेंगे और जब आपको आंसर की भेजूंगा मैं तब आप मिलान कीजिए। तो पढ़ते हैं। बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ, पसीना बहाओ धूल सोना बनाओ। कवि कहता है कि इस संसार को बदल दो और इस धरा को जगमगा दो, किससे? मेहनत करके, ज्ञान का प्रकाश फैला के। पसीना बहाओ धूल सोना बनाओ, और अपना मेहनत करके अपना पसीना बहाओ और धूल सोना बनाओ, यानी इस धरती पे बहुत सा अनाज उगा के इस धरती को सोना बना दो। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कहता है कि नफ़रत को नफ़रत से जीत पाना बहुत कठिन है, यानी नफ़रत को हम प्यार से ही जीत सकते हैं। कठिन बैर को बैर से ही दबाना, और जो दुश्मनी है दुश्मनी को हम दुश्मनी से नहीं मिटा सकते, नहीं दबा सकते, उसे हम मित्रता से ही, प्यार से ही मिटा सकते हैं। कठिन है बहुत राह इस ज़िंदगी की, और इस ज़िंदगी के जो लाइफ है इसके जो रास्ते हैं बहुत कठिन है। बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ, और तुम उसे आसान बना दो, उस मुश्किल राहों को आसान बना दो। और कैसे बना सकते हैं? मेहनत करके, परिश्रम करके। ठीक है, आगे कहते हैं, बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना। और उठे हुए को गिराना बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। और अगर कोई चीज़ बनी हुई हो उसको एकदम नष्ट करना, मिटाना, वो भी बहुत आसान है। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, परंतु कोई नई चीज़ बनाना, नई चीज़ का निर्माण करना बड़ा ही मुश्किल है, वो सरल नहीं है। अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ तुम। अब कवि कहता है कि अगर हो सके तो अपनी मेहनत के बल पर कोई नई चीज़ का निर्माण करके दिखाओ। बदल दो ज़माना धरा जगमगाओ, और मेहनत करके इस संसार को जगमगा दो। तो प्यारे बच्चों, इसके इन जो क्वेश्चन नंबर 10 है इनके प्रश्नों के उत्तर आप रफ कॉपी में लिखें, और जब आपको आंसर की भेजी जाएगी तब आप आंसर की में से देखकर अपनी पुस्तक में साफ साफ लिखाई में लिखें। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपने कई बार कर लिए हैं, तो आप इनको भी, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को भी आप स्वयं किसी रफ कॉपी में इसके आंसर लिखें, और फिर आपको आंसर की भेजी जाएगी क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की। उसके बाद अपना उत्तर का मिलान करें और फिर आप अपने अभ्यास सागर की पुस्तक में लिखें।